योग दर्शन की 231वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में कल की जो कक्षा थी उसमें 27वें सूत्र तक पूरा कर लिया था और 28वें सूत्र को थोड़ा सा शुरू किया था। तो यदि पिछले पाठों में से या इस पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी बताइए, किसी का प्रश्न है? नहीं है। हाँ जी, बड़े भैया आप बताइए। सर नमस्ते चार्य जी। नमस्ते जी। जी पीछे जो इसमें बात आई थी गुणातीत वाली जी 7वें बिंदु पर जो आई थी, तो गुणातीत जब हो जाता है उसकी बुद्धि जब इन बिंदुओं को जान लेती है, 7 प्रकार की बुद्धि हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ईश्वर को भी गुणातीत बोला जाता है, त्रिगुणातीत। तो ईश्वर के त्रिगुणातीत होने में और इस योगी के त्रिगुणातीत होने में क्या भेद होता है जी? दोनों में थोड़ा भेद स्पष्ट कीजिए। ईश्वर स्वरूप से गुणातीत है और ये स्थिति जो है ये प्रवाह से गुणातीत स्थिति है। स्वरूप से का मतलब परमात्मा कभी गुणों के संपर्क में आता ही नहीं। परमात्मा के साथ इन गुणों का संयोग कभी नहीं होता। ना परमात्मा जन्म लेता है, ना परमात्मा का शरीर बनता है। अगर बनता तो कह देते हाँ जी गुणों के साथ संबंध बना है, लेकिन वो अतीत है, रहित है इन सब से, गुणों से, तो स्वरूप से ही है वो अलग। लेकिन जीवात्मा के साथ ये जो इनका संबंध बनता है वो प्रवाह से है। कभी आ जाता है, फिर छूट जाता है, फिर संबंध बनता है, फिर वियोग हो जाता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। समझ पा रहे हैं? जी जी धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो बताइए। जी चौधरी साहब आप कहिए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अभी बड़े भैया ने जो ईश्वर का गुणातीत कहा, ये वाला समझ में नहीं आया। ये प्रसंग कहाँ से है, ईश्वर का गुणातीत होना? ईश्वर को गुणातीत कहा जाता है ना, गुणों से रहित, इन वाले गुणों से रहित। ये सत्व रजस तमस है। तो उस गुणातीत का मतलब तो यह होता है कि गुण उसके अतीत मतलब समाप्त हो जाते हैं। रहित भी, इसको रहित शब्द भी निकालेंगे इसका? रहित ही बताया था कल, गुणों के संबंध से रहित स्थिति। जी हाँ, वो तो परमात्मा की स्वरूप से ही रहित स्थिति रहती है, कभी इनके संपर्क में आता ही नहीं परमात्मा। आचार्य जी जैसे गुणातीत का हम उससे लेते हैं ना, सतरज तम से जो है जी कि जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो फिर गुणातीत होकर वापस अपनी उसमें चले जाते हैं। वो वाला प्रसंग आया था, उसी में ये ईश्वर का गुणातीत वाला जरा थोड़ा सा और थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या कुछ? हाँ, वही तो बताया मैंने कि जैसे ईश्वर को गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत यानी गुणों से जो रहित है, अतीत का मतलब रहित, जो गुणों से रहित है, गुण जिसको छू भी नहीं सकते, गुणों के साथ जिसका ना संबंध बनता है ना संयोग होता है, इसलिए ईश्वर को गुणातीत कहा जाता है। वो है ही, ऐसा नहीं कि उसके साथ आते हैं फिर छूट जाता है। परमात्मा के साथ कभी संयोग होता ही नहीं, लेकिन आत्मा के साथ ये संबंध बनता है, फिर अतीत स्थिति हो जाती है, फिर रहित हो जाता है, फिर संयोग होता है, फिर वियोग। तो आत्मा के साथ ये चलता है, परमात्मा के साथ ऐसा कभी होता ही नहीं है। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी विवेक ख्याति समाधि में ही होती है ना, हाँ वैसे नहीं होती है? नहीं, वैसे नहीं होती। अच्छा, तो जो जैसे विवेक ख्याति को ज्ञान से भी लेते हैं, विद्या दर्शन ये सब चीजें भी विवेक ख्याति के ही एक तो समरूप है। ऐसा माना जाता है कि विवेक ख्याति मतलब दर्शन है, ज्ञान है, विद्या है। तो नहीं, फिर इसका क्या होगा? हाँ देखिए, सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य दर्शन या विवेक जो हम व्यवहारिक भाषा में कह देते हैं, वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, अच्छा है, चीजों में भेद कर पाता है। विवेक का मतलब ही होता है भेद करना दो चीजों में। कोई विवेकी व्यक्ति अच्छे से कुशल है इस मामले में कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो बारीकी से देखता है, चीजों की गहराई में जाकर के देखता है। जैसे वैज्ञानिकों को ले लें, वो चीजों की बड़ी सूक्ष्मता में जाकर के भेद कर करके देखते हैं हर किसी चीज का।
जैसे परमाणु को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है परमाणु के भीतर भी कुछ और हो, उन्होंने उसके भी भेद किए, यानी उसके भीतर और विवेक में गए और ज्ञान में गए, और भेद करके देखा और उसके टुकड़े करके देखे और पार्टिकल देखे उसके। तो ये एक भौतिक स्तर पर उसका विवेक है, समझ है। कुछ लोग जो धार्मिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, वो भी अपने व्यवहारिक जीवन में विवेकशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, चीजों को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी गलत है, क्या सुख देगी, क्या दुख देगी, इन सब चीजों में भेद कर करके देखते हैं। तो ये भेद करने की जो समझ होती है उसी का नाम विवेक होता है। और ये धीरे धीरे समझ बनते बनते व्यक्ति योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, समाधि में जाता है। तो समाधि में भी धीरे धीरे ज्ञान आता चला जाता है। समाधि के भी अलग अलग स्तर होते हैं ना। संप्रज्ञात समाधि के भी 4 स्तर हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वहां भी विवेक बन रहा है, लेकिन वो विवेक कुछ विशेष स्तर का है, वो इन सबसे बहुत गहरा स्तर है। जो व्यवहारिक जीवन में जो विवेक है वो मोटे मोटे स्थूल स्तर का है, लेकिन समाधि में जो विवेक बनता है वो गहरे गहन स्तर का है, जिसको इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, जिसको व्यवहारिक जीवन में हम कभी ला भी नहीं सकते। असंभव है लाना उस विवेक ख्याति को या उस विवेक ज्ञान को। तो जब संप्रज्ञात समाधि पूरी होती है, यानी संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति होती है, जिसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जहाँ आत्मा का साक्षात्कार होता है और इस प्रकृति का यानी बुद्धि का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है, उसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, विवेक ख्याति, प्रसंख्यान बल, बहुत सारे नामों से कहते हैं उसी को। लेकिन वो सामान्य जीवन में तो कभी नहीं आ सकती, आएगी समाधि में ही। ठीक है जी। जी जी, तो हमारे जो संकल्प बनते हैं फिर कुछ कुछ दिन बाद टूटते रहते हैं, वो विवेक है, लेकिन उस तरह का भी उसके भी स्तर होते होंगे ना आचार्य जी। हाँ जैसे शुरू में हमारे संकल्प जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रगाढ़ता उसमें आती जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो वो जैसे व्यवहारिक जीवन में स्तर होते हैं वैसे ही समाधि के भी स्तर हैं, जिस तरह से है वैसे तरह व्यवहारिक जीवन में हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, ये है हाँ जी, है ना। हाँ जी बिल्कुल। और जी विवेक जी ख्याति भी टूटती रहती है, विवेक ख्याति भी हलचल वाली होती है, विप्लव वाली होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर विवेक ख्याति ठहरती है, उसमें विप्लव नहीं आता, विचलन नहीं आता, लगातार बनी रहती है, तभी मुक्ति को देने वाली है। बाकी तो विवेक ख्याति कितने लोगों को आ जाती है, समाधि लग जाती है, लेकिन टूटना, हटना, बार बार विचलन होना, वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती योग में। मतलब सामान्य व्यक्ति के मुकाबले तो बहुत ऊंची स्थिति है, जो व्यक्ति अभी योग में गया भी नहीं है उसके मुकाबले। लेकिन वहां भी भेद हैं योगियों में, वहां भी साधकों में भेद हैं। एक व्यक्ति की समाधि लग गई है, विवेक ख्याति हो गई है, लेकिन टूटती रहती है विवेक ख्याति, छूटती रहती है, हल चलाती है। लेकिन एक ऊंचे और ऊंचे स्तर का योगी है जो अब अंतिम अवस्था में है, मुक्ति की ओर जाने वाला है, उसकी विवेक ख्याति एकदम स्थिर है, अविप्लव वाली है। ठीक है। जी आचार्य जी, लेकिन हम लोग की तो विप्लवा लगता है ताउम्र बनी रहेगी। अभी अभी अविप्लवा विवेक ख्याति होने की संभावना नहीं है। कोशिश करते रहेंगे, वो मिलना तो सबको ही है, वहां तक जाना है, सिद्ध करना ही है उसे। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद आचार्य। जी। ठीक है, आस्था माता जी आप बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर को निर्गुण जो बोला है वो गुणातीत का ही पर्यायवाची है। निर्गुण, हाँ निर्गुण बोलने के पीछे का दूसरा प्रयोजन है, ईश्वर को निर्गुण भी कहा है, सगुण भी कहा है। सगुण हाँ कहने का मतलब है कि उसमें न्याय, दया या संसार को बनाना, संसार की स्थिति करना, न्याय, ये सब चीजें करना, ये सब गुण कहलाते हैं। इन गुणों से युक्त है, इन गुणों से सहित है, इसलिए उसको सगुण कहा जाता है। और ईश्वर को निर्गुण क्यों कहा जाता है? ईश्वर को निर्गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर में दुष्टता का गुण नहीं है, मूर्खता का गुण नहीं है। ये दुष्टता, मूर्खता, जड़ता, अज्ञानता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये भी गुण होते हैं। इन गुणों से रहित है, इन गुणों वाला नहीं है, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। अच्छे अच्छे गुण हैं इसलिए सगुण कहा जाता है, और खराब खराब गुण नहीं है इसलिए निर्गुण कहा जाता है। अच्छा, मतलब जी। मैं ये समझ रही थी कि जैसे तीनों गुणों से रहित है इसलिए निर्गुण बोला जाता है ईश्वर को। तो क्या? और एक ये कि जैसे जो विवेक ख्याति साधक है
जी है ना। जी वो उसका शरीर तो तीनों गुणों से ही बना है, इंद्रियां हैं वो तीनों गुणों से बनी है। तो जी वो मेरी समझ में अब तक भी है ना ये आ नहीं रही है कि जब उसका इंद्रियां सारी तीनों गुणों से बनी है, तो जब तक इंद्रियां मतलब जो गुण है वो उसमें मोक्ष में लय नहीं हो जाएंगे, मोक्ष में नहीं चले जाएंगे, तब तक तो जैसे शरीर जब तक रहेगा तब तक तो गुण तो रहेंगे ही ना उसमें। हाँ रहेंगे। हाँ, वो शरीर वाले गुण तो रहेंगे जो तीनों गुणों से शरीर शरीर बना हाँ जी रहेंगे। है ना, वो तो रहेंगे। जी तो फिर उसको गुणातीत क्यों बोलते हैं? फिर जब शरीर के तीनों गुण तो है ही ना उसके माता अंदर। जी पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, उदाहरण से समझा मेरी देता हूँ। समझ में नहीं आ रही हाँ अच्छे से, इसीलिए मैं बार बार पूछती हाँ हूँ। उदाहरण बता हाँ देता हूँ, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक विद्यालय में 8 पीरियड होते हैं, तो 8 के 8 पीरियड पूरे हो गए हैं, बिल्कुल अभी अभी 2 बजे हैं, 8 पीरियड पूरे हो गए। बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं कि कब घंटी लगे और कब भागें यहाँ से। ये स्थिति बनी हुई है। तो एक तरफ तो कह दिया किसी ने कि भाई छुट्टी हो गई, पढ़ाई हो गई, 8 पीरियड पूरे हो गए, हाँ जी हो गए। तो फिर अब भी स्कूल में क्यों हो? तो उन्होंने कहा जी स्कूल में तो है, पढ़ाई हो गई पूरी। तो कह रहे हैं कि जब स्कूल में हो, पढ़ाई भी पूरी हो गई, तो क्यों हो वहां पर भी अभी? तो कहने लगे बस घंटी का इंतजार है, घंटी लगेगी तो तुरंत भागेंगे। हैं स्कूल में ही, लेकिन पढ़ाई पूरी हो गई है। वो 8 पीरियड पूरे हो गए हैं, उस दिन का समय 2 बजे वाला समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी स्कूल में तो बैठे ही हैं ना, क्लास में बैठे हैं बच्चे। जैसे ही घंटी लगेगी तुरंत भाग जाएंगे वहां से, एकदम निकल जाएंगे विद्यालय से। वैसे ही ये सब गुण अभी हैं, इंद्रियां हैं, शरीर है, मन बुद्धि सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं, जैसे पहले थे बने बनाए वैसे ही हैं। लेकिन महसूस ऐसा कर पा रहा है कि बस अब सब काम तो हो गया, जो इनसे करना था वो हो गया। अब मृत्यु होगी और बस मुक्ति में चला जाऊंगा। तो अपने आप को जीवित रहते हुए भी गुणातीत महसूस कर रहा है कि अब ये जुड़े हुए होते हुए भी अब मैं इनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ जैसा पहले जुड़ा हुआ था। समझ पा रहे हैं? हाँ, सब हाँ मतलब जी चित्त से उसने अपने निकाल दिया है कि मैं गुणों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हाँ। मन से। जी जी बिल्कुल, अभी तक जो भोग हाँ, की स्थिति बनी हुई थी उनसे रहित हो गया है अभी भी, बस मृत्यु होगी और छूट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं। अच्छा जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, कुसुम माता जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते, आपको उदाहरण देना बहुत अच्छा आता है। मैं सोच रही थी गुणातीत का कौन सा उदाहरण दूं किसी को समझाने के लिए, तो आपने बहुत अच्छा समझाया। इसलिए मुझे खुशी हो रही है। अ, मेरे तो नहीं है उदाहरण, ये तो सब गुरुओं से सीखे हैं, व्यवहारिक जीवन में जो दिखते हैं वो ही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ जी। जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए आगे चलें। अगला जो ये सूत्र आने वाला है ना, और आप उदाहरणों की बात कर रहे हैं, तो इसमें इतने उदाहरण आएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतने उदाहरण कोई कैसे दे सकता है। तो सब शास्त्र में ऋषियों की शैली रही है उदाहरणों से समझाने की। आचार्य विद्वान लोग उदाहरणों से बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो इन सब चीजों से बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अष्टांग योग की चर्चा यहाँ से शुरू हो रही है 28वें सूत्र से। इसमें 28वां सूत्र है योगांगानुष्ठानात् शुद्धि क्षये अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। ऐसा ये सूत्र है। यानी योग के अंगों के अनुष्ठान करने से, योग के अंगों का जीवन में पालन करने से, उन्हें आचरण में लाने से क्या क्या होता है? एक तो अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है। हमारे भीतर की जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगी है, उसका नाश होता है, हट जाती हैं वो। और एक दूसरा बहुत सुंदर काम होता है, वो ये होता है ज्ञान दीप्ति ही। ज्ञान की दीप्ति होती है भीतर, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान बढ़ता 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 चला जाता है निरंतर। और कब तक बढ़ता रहता है? विवेक ख्याते है। आ का मतलब तक, यानी वहां तक। कब तक? जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी विवेक ख्याति प्राप्त होने तक ये ज्ञान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सोचिए कितना ज्ञान है हमारे भीतर, कितना ज्ञान आता रहता है। और कब तक आता रहता है? जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती। तो 2 लाभ बताए हैं इसके, और ये बहुत बड़े लाभ हैं अपने आप में। आइए व्यास भाष्य को देख लेते हैं, बहुत सारी बातें इसी में आएंगी, वहीं बात करते चलेंगे साथ साथ। और एक बात और ध्यान रखेंगे,
अब तक हम जीवन में योग के अंगों का पालन करते रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे होंगे, जानते भी हैं, खूब पढ़ा है इनके बारे में। लेकिन अब ये देखते हुए चलेंगे कि जब ये चर्चा पूरी आएगी तो इसमें अब तक हमारा लक्ष्य क्या रहा, इन सब यम नियमों का पालन करने का। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी सीखा, पढ़ा, अभ्यास किया, आज तक इतना आचरण में लाए, तो ये प्रयोजन था या नहीं था कि अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान की दीप्ति होगी, और जब तक विवेक ख्याति ना मिल जाए तब तक ये काम ऐसे ही चलेगा। इन योग के अंगों का पालन ऐसे ही करना है हमको। और ज्यादातर पढ़ाने वाले लोग, ज्यादातर व्याख्या करने वाले लोग इस बात को भूल करके या इस बात को पढ़ाए बिना, बताए बिना, बस आ जाइए जी अष्टांग योग शुरू करते हैं और पहला होता है यम, यम से शुरू करते हैं, वहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर ऐसा ऋषियों को पढ़ाना होता तो योग दर्शन की शुरुआत यम नियमों से करते, लेकिन ऐसा थोड़ी है। इतनी सारी भूमिकाएं, इतनी सारी बातें कही उन्होंने, तो यहाँ तक तब लाए हैं जब पहले इतना कुछ समझा दिया गया है। इसलिए थोड़ा ध्यान से चलेंगे, सावधानी से देखेंगे। देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास जी, योगांगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानि। थोड़ा सा कठिन शब्द है, एक बार संधि विच्छेद देख लीजिए। योगांगानी अष्टौ, अष्टौ 8 वाला जो होता है अष्टौ, अभिधायिष्यमाणानि, ये एक ही शब्द है, अभिधायिष्यमाणानि। योगांगानी यानी योग के अंगों को, बहुवचन है। योग के अंग जो हैं, कितने अंग हैं, 8 अंग हैं, उसके लिए शब्द लिखा अष्टौ, यानी योग के जो 8 अंग हैं उनको अभिधायिष्यमाणानि। अब आगे बताएंगे, इस सूत्र में नहीं बताएंगे या इस व्यास भाष्य में नहीं बताएंगे, अब इन्हीं की चर्चा आगे रहेगी, और 27 सूत्र इस पाद में और 2 सूत्र तृतीय पाद में, कुल मिलाकर के 29 सूत्र अब यम नियमों की, इनकी अष्टांग योग की ही चर्चा चलेगी। देख लीजिए अब 29 सूत्रों में अभिधायिष्यमाणानि यदि, यानी इन्हीं की चर्चा अब आगे की जाएगी, इनकी बात करेंगे। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तेषाम अनुष्ठानात् पंच पर्वणों विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयो नाशः। तेषाम, तेषाम यानी उनसे, उनसे किनसे, इन्हीं अष्टांग योग से, योग के 8 अंगों से, और अनुष्ठानात उनके अनुष्ठान करने से, उन अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से, पंच पर्वणों 5 पर्वों वाली, यानी 5 प्रकार की, ये पर्व शब्द कई बार आया है पीछे भी, 5 पर्वों वाली, विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य, विपर्यय रूप जो अशुद्धि है, यानी मिथ्या ज्ञान रूपी जो भीतर अशुद्धि भरी पड़ी है, या एक शब्द में कह दें तो अविद्या जो भरी पड़ी है हमारे भीतर, यही तो गंदगी है। और है क्या, सब कुछ ले दे के यदि हमारे भीतर एक शब्द में कहा जाए कि किस चीज की गंदगी है, किस चीज का मल भरा हुआ है, किस चीज की अशुद्धि है, अविद्या है वो। थोड़ा और विस्तार से कहना हो तो क्लेश बोल दें कि सारे क्लेश भरे हुए हैं, संस्कार भरे हुए हैं, उनकी वृत्तियां हैं बहुत दूषित दूषित, गंदी गंदी। तो उनके अनुष्ठान, यम नियमों के अनुष्ठान करने से या अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से 5 पर्वों वाली, यानी 5 प्रकार की जो अविद्या है, यानी 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, वो अशुद्धि रूप क्षयो नाशः, उनका क्षय होता है। और क्षय शब्द को ही आगे खोला, नाशः, उनका नाश हो जाता है, हट जाते हैं, समाप्त होते हैं। अविद्या को हटाने का तरीका बता दिया, इनका बार बार पालन करें। आगे देखेंगे, आगे तो ये देखिए सूत्र में जो पहला शब्द था ना अशुद्धि क्षय, इसको खोल दिया, इसको बता दिया। अब दूसरा क्या है, ज्ञान दीप्ति ही, अब दूसरे को खोलेंगे। कह रहे हैं तत्क्षये सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति ही। तत्क्षय, उनके क्षय होने से, किसके क्षय होने से, अविद्या के हट जाने से, नाश हो जाने से, सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति ही, सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ये उधर अविद्या हटती चली जाएगी, थोड़ी 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 अविद्या हटती रहेगी, समाप्त होती रहेगी, और इधर ज्ञान प्रकाशित 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 होता रहेगा, सब अंदर से प्रकाश आता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब लगा हुआ है, जैसे पहले कांच के बल्ब होते थे ना, उनमें पीला प्रकाश आता था, तो वो कई बार गंदे हो जाते थे, धूल लग जाती थी। तो जैसे जैसे उनकी सफाई करते थे, साफ करते थे,
तो क्या होता था, प्रकाश तेज होता चला जाता था, जो अब तक मध्यम 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 था या मध्यम था। ये जैसे ऐसा समझ लें कि एक तरफ से प्रकाश आ रहा है और बीच में कहीं दर्पण शीशा लगा हुआ है शीशे पर धूल जमी हुई है। तो जितना जितना शीशा साफ होता चला जाता है, वो धूल वो गंदगी साफ होती चली जाती है, उतना उतना उससे आने वाला प्रकाश बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है उसकी, प्रकट होता है। तो मूल बात क्या हो गई अभी तक, योगांगों का अनुष्ठान करने से भीतर की अशुद्धि का नाश होता चला जाता है, और अशुद्धि का नाश जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे सम्यक ज्ञान यानी विद्या यानी ज्ञान, अच्छा ज्ञान, विवेक ज्ञान, उसकी अभिव्यक्ति होती चली जाती है, बढ़ता 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 चला जाता है वो ज्ञान। और आगे कह रहे हैं, एक प्रक्रिया बताई जा रही है, ये कैसे चलता है ऐसे, यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि ही आपद्यते। यथा यथा जैसे जैसे, साधनानि अनुष्ठीयन्ते जैसे जैसे इन साधनों का अनुष्ठान किया जाता है। कौन से साधन, यही अष्टांग योग के जो साधन हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जैसे जैसे जितने जितने अंशों में इनका अनुष्ठान किया जाता है, इनका पालन किया जाता है, इनको जीवन में धारण किया जाता है, तथा तथा वैसे वैसे तनुत्वम अशुद्धि ही आपद्यते, ये जो भीतर अशुद्धि भरी हुई है, ये जो सारे क्लेश हैं, ये जो गलत खराब संस्कार जन्म जन्मांतर के भयंकर अशुद्धियां बैठी हुई हैं, वो तनु होती चली जाती हैं, यानी कमजोर पड़ती चली जाती हैं, यानी नाश को प्राप्त होती चली जाती हैं धीरे धीरे। प्रक्रिया बता रहे हैं ना। आगे देखिए, थोड़ा बात को और आगे बढ़ाया, कह रहे हैं यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्य अपि दीप्ति ही विवर्धते। बहुत प्यारी भाषा है, आप देखिए कितनी सरल भाषा है, इससे सरल शायद कुछ हो नहीं सकता संस्कृत में। क्या कह रहे हैं आगे बढ़ाते हुए, यथा यथा च क्षीयते, अब जैसे जैसे वो अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि हटती चली जाती है, भीतर की अविद्या का नाश होता है, तथा तथा वैसे वैसे, इस शब्द को छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे वैसे ज्ञानस्य अपि दीप्ति ही विवर्धते, वैसे वैसे ज्ञान की जो दीप्ति है, प्रकाश है, विवर्धते विशेष रूप से बढ़ता चला जाता है। ऐसे नहीं बढ़ता, विशेष रूप से बढ़ता है और धूमधाम से बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है, तो उसके लिए एक शब्द बोला, क्षय क्रमानुरोधिनी, क्षय के क्रम का अनुरोधिनी होते हुए, अनुसार होते हुए। क्षय के क्रम का अनुरोधिनी का मतलब क्या है, क्षय का एक क्रम होता है, किसी भी चीज के नाश होने का क्रम चलता रहता है। जैसे मान लीजिए सामने शीशा लगा हुआ है, बहुत बड़ा शीशा है, उधर से प्रकाश आ रहा है, लेकिन बीच में धूल लगी हुई है, तो मान लीजिए कुछ थोड़ा सा हिस्से पर सफाई कर दी, उतने में से प्रकाश बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, थोड़ा सा और हिस्सा साफ कर दिया, एक क्रम बना दिया कि हाँ पहले इधर को बाएं से दाएं की ओर क्रम बना दिया, पहले बाईं ओर से साफ करते चले जा रहे हैं, दाईं ओर को साफ करते जा रहे हैं, अभी बाएं से दाएं साफ कर रहे हैं, ये क्रम हो गया। तो जिधर से बाईं ओर से साफ होता चला आ रहा है शीशा, तो उधर से बाईं ओर से उसका पीछा करते करते प्रकाश भी प्रकाशित होता चला जाएगा, प्रकाश निकलता चला जाएगा, ये क्रम है। तो वैसे ही जैसे भीतर की अविद्या एक क्रम के अनुसार क्षय होती चली जाएगी, तो अनुरोधिनी बिल्कुल उसके अनुसार, उसके पीछे पीछे वो ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा, ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे कल कक्षा के अंत में मैंने एक बात बोली थी, उसको आज फिर से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि कई बार एक शिकायत रहती है, समस्या भी है ये हम सबकी, कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, इतने दिनों से साधना तपस्या चल रही है, बड़ा पढ़ाई भी की है हम लोगों ने, खूब प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्थितियां बन नहीं पा रही अंदर। काफी आयु हो गई है, 60-70 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, लेकिन वो समाधि वाली जो स्थितियां हैं, या वो भीतर जो प्रकाश होना चाहिए ना, वो हो नहीं पा रहा है। भीतर क्या कमी है, तो फिर समाधान करने वाले क्या समाधान करते हैं, वो यही कहते हैं कि देखिए उसमें कहाँ कमियां कहाँ चल रही हैं आपकी, यम नियमों को देखिए, आसन का बताएंगे कि आसन कितनी देर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा यदि गलतियां हैं तो उनको ठीक कीजिए। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते, भाई जितना जितना आप साधनों का अनुष्ठान करेंगे,
आप 5 मिनट आसन लगाएंगे तो 5 मिनट के आसन लगाने में भी अविद्या का नाश तो होगा। और बहुत रोचक बात है, आप सोचेंगे कि आसन लगाने में ऐसे भीतर की अविद्या का नाश कैसे हो जाएगा, तो पीछे पढ़ के आए हैं। जब दूसरे पाद का आरंभ हुआ था तो हमने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, व्यास जी ने बताई थी। व्यास जी कह रहे थे वहां पर कि तप करने से, जो व्यक्ति तप करता है, तप करने से भीतर के जो क्लेश हैं उनका नाश होता है, भीतर की अविद्या संस्कार जो है वो दुर्बल होते हैं, कमजोर पड़ते हैं। और आसन लगाना अपने आप में एक तप की बात होती है। आसन लगाना इतनी आसान चीज थोड़ी है। कोई व्यक्ति 10 मिनट भी आसन में नहीं बैठ पाता, कोई 15 मिनट नहीं बैठ पाता, कोई आधे घंटे नहीं बैठ पाता। तो आसन लगाना भी अपने आप में एक तप है। जैसे जैसे व्यक्ति तप करता है, जैसे जैसे सही रास्ते पर आगे बढ़ता है, सहन करता है दुखों को, सहन करता है द्वंद्वों को, तो भीतर की अविद्या का नाश उतने उतने अंशों में होता चला जाता है। तो अगर थोड़ी थोड़ी देर आसन में बैठ रहे हैं, थोड़े थोड़े प्राणायाम कर रहे हैं, तो उतने उतने अंशों में भीतर की अविद्या समाप्त हो रही है। ये बहुत रोचक बात है। जितने जितने अंशों में सत्य का, अहिंसा का, ये इन सब यम नियमों का पालन हो रहा है, उतने उतने अंशों में अविद्या समाप्त हो रही है। और जितने जितने अंशों में ये अविद्या हट रही है, समाप्त हो रही है, उतने उतने अंशों में भीतर ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। और ऐसे नहीं बढ़ रहा, विशेष रूप से बढ़ रहा है। अगर केवल बढ़ रहा होता ना तो यहाँ शब्द लिखते वर्धते, लेकिन उन्होंने लिखा विवर्धते। और वि उपसर्ग होता है विशेष रूपेण वर्धते, यानी विशेष रूप से बताने के लिए होता है। हाँ, यानी भिन्न रूप में बढ़ रहा है, बहुत अधिक मात्रा में वो प्रकाश आ रहा है अंदर। अब हम ज्यादातर कहाँ तक सीमित रह जाते हैं यम नियम के पालन में या अष्टांग योग के पालन में? आसन पर ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं, प्राणायामों पर केंद्रित होते हैं। और पूरी दुनिया में बस ये दो ही चीजें ज्यादा चलती हैं योग के नाम पर, या कहें योगा के नाम पर। और आजकल तो बड़ा क्रेज है इस बात का। कई पोस्ट में देख रहा था अभी हाल ही में कि स्वामी रामदेव जी के कारण या आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कारण योग की बड़ी ख्याति पूरे विश्व भर में हुई है। लेकिन वो योग की ख्याति है नहीं वास्तव में। वो केवल इन दो चीजों की तो बहुत ख्याति हुई, आसनों की और प्राणायामों की, या हठ योग आदि जो क्रियाएं हैं उनकी। वास्तविक योग अभी किताबों में से निकला ही नहीं है। उसको कुछ लोग पढ़ पा रहे हैं भारत में, या विदेशों में थोड़े बहुत लोग देख पा रहे हैं, बस उसी की ख्याति हुई है वास्तविक योग की। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि तथाकथित योगाचार्य, तथाकथित योग गुरु इत्यादि, मतलब मैं सीधे किसी पर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो भी योग को प्रमोट ना करके योगा को प्रमोट कर रहे हैं, केवल उन दो चीजों पर केंद्रित हैं। लेकिन योग अगर इतना होता तो इतना ही बताते महर्षि पतंजलि, व्यास जी। क्यों इतना जो कुछ बताया अब तक या आगे भी बताएंगे, 195 सूत्र लिखे, इतना बड़ा व्यास भाष्य लिखा, जरूरत क्या थी उसकी? तो प्रत्याहार का बड़ा महत्व है, धारणा का एक बहुत गहन महत्व है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। तो प्रत्याहार का जैसे जैसे अभ्यास पुष्ट होता है, अविद्या भीतर की समाप्त होती जाती है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। सबको ले लेंगे, यम नियमों को भी लेंगे, और यम नियमों के बाद जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ हैं। और जैसे जैसे इनका ऊपर क्रम बढ़ता है ना अष्टांग योग में, आसन से, जैसे आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं तो उससे जो अविद्या नाश होगी वो थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि आसन में ज्यादा कुछ उतना होता नहीं कि वो विद्या का नाश कर देगा। प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है आसन के मुकाबले। प्राणायाम करने की प्रक्रिया में बहुत प्रकार से अशुद्धि का नाश होता है, बहुत मात्रा में होता है। प्राणायाम के ऊपर है प्रत्याहार। प्रत्याहार चूंकि उतना करते नहीं, कराया नहीं जाता, उसकी चर्चाएं कम होती हैं, तो उतना हम उसका लाभ भी नहीं जानते। लेकिन जितना ज्यादा प्रत्याहार का अभ्यास, तो प्राणायाम के मुकाबले, प्राणायाम की तुलना में प्रत्याहार के अभ्यास से अधिक अविद्या का नाश होता है और अधिक ज्ञान का प्रकाश होता है। वैसे ही धारणा, वैसे ही ध्यान, वैसे ही समाधि। सोचिए समाधि में जाकर कितनी अविद्या का नाश होता होगा। अब ये कोई इतना तो है नहीं कि भीतर बस थोड़ी बहुत धूल है, कपड़ा उठाया धूल रगड़ दी और पोछा मारा और सफाई कर दी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दी, हो गया जी सफाई। ऐसी नहीं है। आप सोच के देखिए, एक थोड़ा सा यही विषय को रोकते हुए मैं आप सबके सामने एक बात रखता हूं कि आप विचार करके देखिए पूरे दिन भर को, जब हम
सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम कितना कुछ व्यवहार करते हैं और उस पूरे व्यवहार में कितनी अविद्या हमारी बढ़ जाती है केवल एक दिन में, केवल 24 घंटे में, या केवल जागने के 16 घंटों में कितनी अविद्या हम कर लेते हैं अपने भीतर, कितनी अविद्या भर जाती है, उसके संस्कार कितने पुष्ट हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता और हमारे भीतर इतनी अविद्या भरती चली जाती है। जैसे किसी नए नए व्यक्ति को नया नया फोन दिलाया, तो फोन लेते ही अब दुनिया भर की डाउनलोडिंग चलती है उसकी, दुनिया भर में चैट करेगा, दुनिया भर में फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, तमाम चीजें होती हैं, डेटा भरेगा भरेगा भरेगा, पता भी नहीं चलता उसको, कभी फाइल मैनेजर खोल के तक नहीं देखता ठीक से। और हम में से बहुत सारे लोग वही हैं जिन्होंने आज तक फाइल मैनेजर ठीक से खोल के देखा भी नहीं है कि इंटरनल मेमोरी कितनी थी इस फोन की और अब तक कितनी भर गई है और फ्री स्पेस कितना है इसमें, नहीं पता रहता हमको। जब हमें हमारे फ़ोन का ही पता नहीं है कि जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं, फ़ोन वालों ने सॉफ्टवेयर में वो सुविधाएं दे रखी हैं कि हम अपने फ़ोन में पता कर सकते हैं कि रैम कितनी भर गई है, रोम कितनी भर गई है, सब उसमें डिटेल्स हैं। हम देख कर भी नहीं देखते हैं, कई बार जानते हुए भी नहीं देखते, पता ही नहीं है। और कब देखते हैं, जब बिल्कुल फ़ोन हैंग होने की कगार पे होता है तब देखते हैं। तो सोचिए, भीतर तो ऐसा कोई पैरामीटर सेट है ही नहीं हमारे भीतर जो हमारी अविद्या को बता दे कि कितनी अविद्या भर गई है हमारे भीतर। तो हटाएंगे कैसे, डिलीट कैसे करेंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, या जो समाप्त करने की चीज़ें हैं उनको कैसे करेंगे। पूरा दिन कितनी अविद्या भरती रहती है, हमारे व्यवहार कितने खराब हो जाते हैं हमको खुद पता नहीं रहता। तो सोचिए, एक दिन की मैंने बात की है, अब आप एक सप्ताह का देख लीजिए, एक सप्ताह में कितनी अविद्या भर जाती होगी। एक महीने का देखिए, एक महीने में कितनी अविद्या आ जाती होगी। 6 महीने का, छमाही का देखिए, 6 माह में कितनी अविद्या हमारे भीतर चली जाती होगी। और ये केवल अविद्या जा रही है, हटाने का प्रयास तो बहुत न्यून है हमारा। यानी गंदगी कुएं में जा ज्यादा रही है, कुएं में से गंदगी बाहर निकाली कम जा रही है। बाहर से कूड़ा इतना फेंका जा रहा है कुएं के भीतर कि जिसका पता ही नहीं है, और भीतर से निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, तिनका तिनका करके निकाल रहे हैं। तो सोचिए कितनी गंदगी भर रही है। एक साल का देखिए, पिछले 1 साल का हम देखें कितनी अविद्या चली गई। पिछले 10 सालों का देख लें, एक दशक का देख लें, एक शताब्दी का, एक जन्म का देख लें, 2 जन्मों का, 10 जन्मों का, सैकड़ों जन्मों का, हजारों जन्मों का, लाखों जन्मों का। सोचिए, हर जन्म में अविद्या बढ़ रही है, हर जन्म में अविद्या बढ़ती चली जा रही है। और उसके छोड़ने के प्रयास, 10 मिनट की संध्या ये प्रयास है। उसको हटाने का प्रयास हमारा कितना है, थोड़ी देर के 2-2 प्राणायाम, 3-3 प्राणायाम, बस इतना। उसको हटाने के प्रयास कितने, कुछ कक्षाएं ले ली, थोड़े से सूत्र याद कर लिए, कुछ मंत्र याद कर लिए, थोड़ा सा जप कर लिया, ये प्रयास है हमारे। तो यहाँ एक क्रम का अनुरोध बताया जा रहा है, क्षय क्रम का अनुरोध, कि ये घटेगी कैसे कैसे। उसके लिए अष्टांग योग का उत्तम रीति से पालन करना होगा हमको। और जितने जितने अंशों में इसका पालन हमारा गहन होता चला जाएगा, अच्छे से होता चला जाएगा, उतने उतने अंशों में अविद्या का नाश होगा। और फिर जितने अंशों में अविद्या का नाश होगा, उतने उतने अंशों में ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सा खलु एषा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवति अविवेक ख्यातेः। सा खलु एषा विवृद्धि, ये जो विवृद्धि है, ये जो ज्ञान बढ़ रहा है भीतर, उसको कह रहे हैं। प्रकर्षम अनुभवति, कब तक बढ़ती है ये, तो जब तक अविवेक ख्याते यानी विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये ज्ञान तब तक बढ़ता रहता है। सूत्र में जो कहा था ये उसी को खोल रहे हैं यहाँ पे। और वो कब तक होता है, प्रकर्ष, जिसका प्रकर्ष है, बहुत ऊंची स्थिति है, वहां तक बढ़ती है। यानी विवेक ख्याति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ऊंचे उत्कर्ष वाली चीज है, वहां तक ये ज्ञान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सोचिए कितना ज्ञान होता होगा भीतर। अब इस विवेक ख्याति को आगे खोल रहे हैं। यहाँ अविवेक ख्याति के बाद कोमा है, कोमा भी है कुछ स्थानों पर, यहाँ फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, यानी पूर्ण विराम भी है। तो इस अविवेक ख्याति को खोल रहे हैं। अगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात इत्यर्थः। इत्यर्थः, इसका अर्थ बता रहे हैं विवेक ख्याति का, अविवेक ख्याति का।
अविवेक ख्याति यानी विवेक ख्याति तक। तो विवेक ख्याति क्या है, उसको कह रहे हैं अगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात्। गुण शब्द का मतलब सत्व रजस और तमस, पुरुष का मतलब आत्मा, तो गुण का मतलब प्रकृति ले लें हम, प्रकृति कह दें, बुद्धि कह लें, दृश्य कह लें, वो सब शब्द आ जाएंगे जो पीछे हम देख के आए हैं। तो प्रकृति और पुरुष, उनके स्वरूप का विज्ञान हो जाना, उनके स्वरूप का जब ठीक ठीक ज्ञान हो गया है, ये वही शब्द है जो पीछे हमने सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति शब्द देखा था, उसी को दूसरे शब्दों में बोल दिया है, बस इतनी बात है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति यानी जब तक वो गुणों और पुरुष के स्वरूप का ठीक ठीक विज्ञान नहीं हो जाता। एक शब्द है ज्ञान और यहाँ विज्ञान कहा, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं उनका भी, यानी समाधि में जाकर के इन दोनों का भी विशेष ज्ञान हो जाना। तो आ यानी वहां तक ये विवेक ख्याति, ये ज्ञान बढ़ता चला जाता है, इतनी विवृद्धि होती है। आगे कह रहे हैं योगांग अनुष्ठानम अशुद्धेर वियोग कारणम। ये योग के अंगों का जो अनुष्ठान है ये अशुद्धि के वियोग का कारण है। ध्यान से समझेंगे, अब इस पर बहुत लंबी चर्चा आगे चलेगी। योगांगों का जो अनुष्ठान है ये कारण है, किसका कारण है, अशुद्धि के वियोग का कारण है, अशुद्धि के हटने में कारण है। कैसे कारण है, एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा परशुच्छेद्यस्य, परशुः छेद्यस्य, अलग अलग करेंगे तो परशुः जमा छेद्यस्य ऐसा बनेगा। यथा माने जैसे, परशु कहते हैं फरसा को या कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी होती है ना, परशु भी बोलते हैं। परशुराम एक महापुरुष हुए हैं रामायण काल में, तो उनको परशुराम क्यों कहते थे, क्योंकि वो परशु लेके घूमते थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी एक फरसा जैसा यंत्र रहता था, तो इस कारण से उनको परशुराम कहते थे। तो ये वही परशु है, कुल्हाड़ी। यथा परशुच्छेद्यस्य, जैसे परशु यानी कुल्हाड़ी छेद्यस्य छेदने का कारण होता है, जैसे कुल्हाड़ी दो चीजों को छेद देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी में यहाँ छेदन कर दिया, एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, तो वियोग हो गया इन दोनों का। और कुल्हाड़ी जो थी, मनुष्य की बात नहीं कर रहे, कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं, जो काट रहा है वो एक अलग कारण होता है, कुल्हाड़ी इसके छेदन में कारण है, इसको हटा देने में कारण है, वियोग में कारण है, लकड़ी के दो टुकड़े कर देने में कारण है, पृथक पृथक कर देने में कारण है कुल्हाड़ी। ध्यान से समझेंगे, यानी वो साधन, वो यंत्र इस वियोग में कारण है। ठीक वैसे ही योग के अंगों का जो अनुष्ठान है ये साधन है, ये कुल्हाड़ी है एक प्रकार से हमारे लिए। और क्या करती है, ये अशुद्धि को काट देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, उसके वियोग में कारण होती है। हमारे चित्त में जो गंदगी है चित्त से वियोग कर देती है, चित्त से हटा देती है इस अशुद्धि को। उदाहरण देखें कितना बढ़िया दिया इन्होंने, तो ये है वो उदाहरण इनके। और आगे कह रहे हैं विवेक ख्यातेस्तु, तनिक रुकिए, हाँ ठीक है, विवेक ख्यातेस्तु यही शब्द है, विवेक ख्याते तु प्राप्ति कारणम यथा धर्मः सुखस्य नान्यथा कारणम। और यही जो योग के अंगों का अनुष्ठान है ये किस में कारण बनता है, विवेक ख्याति प्राप्ति कारणम, विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण बनता है। पहला क्या बताया था, ये अशुद्धि के वियोग का कारण है, और इस बार क्या कह रहे हैं, ये विवेक ख्याति की प्राप्ति का भी कारण है। इसी योग के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का वियोग होता है, उसके वियोग में ये कारण बनता है। कैसे, जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी लकड़ी को छिन्न भिन्न कर देती है, वियोग कर देती है, टुकड़ों में बांट देती है, वैसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान इस अशुद्धि को काट देता है, वियोग में कारण बनता है। कारण शब्द को ध्यान से समझेंगे क्योंकि अब कारणों की लंबी चर्चा चलेगी। और दूसरा कह रहे हैं प्राप्ति का कारण है। किसकी प्राप्ति का कारण है, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। और कैसे कारण है, तो उसके लिए एक उदाहरण और दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण
पिछला उदाहरण तो दिया था वियोग का उदाहरण, और इस बार प्राप्ति वाला उदाहरण देंगे। यथा धर्मः सुखस्य कारणम, यहाँ कारण शब्द नहीं दे रखा, यहाँ अपनी तरफ से लगा लेंगे। यथा धर्मः सुखस्य कारणम, जैसे धर्म सुख का कारण होता है, सुख की प्राप्ति का कारण होता है। जैसे जहां जहां धर्म होता है वहां वहां सुख होता है, सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही जहां जहां योग के अंगों का अनुष्ठान होता है वहां वहां विवेक ख्याति की प्राप्ति होती चली जाती है। आप देख रहे हैं कितने सटीक, कितने शानदार उदाहरण हैं। इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं मिलेंगे। तो जहां जहां धर्म की बात की जाती है, जहां जहां धर्म का पालन होता है, वहां वहां सुख की प्राप्ति होती है। धर्म सुख की प्राप्ति में कारण है, वैसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण बनता है। नान्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं होता इसमें। यही तो सारा काम है, भीतर की अशुद्धि का वियोग करना है और विवेक ख्याति की प्राप्ति करनी है। और कोई कारण भीतर नजर नहीं आते कि और कुछ मामला चल रहा है, क्योंकि आगे 9 कारण बताए जाएंगे। इस संसार में 9 प्रकार के कारण चलते हैं और वो कारण अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं, लेकिन उन 9 कारणों में से 7 कारण तो अलग चीजों पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा प्रसंग योग के 8 अंगों के रूप में चल रहा है, वहाँ केवल ये 2 ही कारण होते हैं, वियोग कारण और प्राप्ति कारण। उनमें ये 8 अंगों का पालन, उनका अनुष्ठान करना, ये कारण बनता है, अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण। तो आज की चर्चा को इतना ही रखते हैं, बाकी जो विषय है उसको आगे देखेंगे। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।